देवियों से सज्जनों से निवेदन है, ये कार्यक्रम 8 बजे तक चलेगा। तो उसके पश्चात आदि समाज की ओर से भोजन की भी व्यवस्था है। भजन और भोजन दोनों है। तो आइए 8 बजे तक के लिए तत्चित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के, ध्यान अवस्थित होकर के श्रवण करें। आइए मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात संक्षिप्त चर्चा आप सबके मध्य में। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य युवा भजनोपदेशक पंडित सुमित्रा आर्य जी, आर्य समाज मंगलवारी बाजार के सम्मानित प्रधान जी और प्रथम पंक्ति पर उपस्थित हैं श्रद्धेय सभा के प्रधान जी, आर्य समाज के सम्मानित मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्मानित श्री भरे जी, चले गए क्या श्री भरे जी? आएंगे? चलो, स्त्री आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी, श्रद्धेय आचार्य नरेंद्र जी, पंच भौतिक शरीर को अवतरित पवित्र आत्मा और श्रद्धामयी माता जी, अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे और यहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, शरीर तो है हमारा यहाँ पर, लेकिन मन कहाँ चला जाता है? घर, दुकान, ऑफिस, क्या हो रहा होगा? जो हो रहा होगा बढ़िया ही हो रहा होगा। जब हम नहीं रहेंगे तब भी तो बोलो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? लोग ये सोच लेते हैं मैंने ही सब कुछ संभाल रखा है, लेकिन याद रखिएगा आपके न रहने पर भी सारी व्यवस्थाएं चलने वाली हैं, वो रुकने वाली नहीं। अभी बहुत सुंदर संघर्षों की चर्चा आप सबके मध्य में चल रही है। ऋषिवर देवदयानंद ने एक ऐसा व्यक्तित्व है, लोगों ने ईंट और पत्थर मारे, जहर पिलाए, लेकिन बदले में ऋषि ने क्या दिया? अमृत। ऋषि के जीवन की घटना मुझे याद आती है, कैसे विचित्र आत्मा होगी वो, कैसे संस्कारों से युक्त आत्मा होगी। इसीलिए तो जिस समय प्रथम संस्कार होता है वहां प्रार्थना ही तो है। क्या प्रार्थना है? गृहस्थी पति पत्नी दोनों प्रार्थना करते हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरे घर में अतिथि रूप आत्मा को भेजोगे
कौन सा कैसा अतिथि रूप आत्मा आना चाहिए? तो प्रार्थना की, प्रभु श्रेष्ठ कर्माशय वाली आत्मा को मेरे घर में भेजना, ऐसे गलत कर्माशय वाली आत्मा को मेरे घर में, मेरे परिवार में मत भेजना। और ऐसी आत्मा के आवाहन के लिए योगीराज कृष्ण महाराज भी कितने दिन तपस्या करते? 11 वर्ष। बद्रीनाथ में जाकर के 12 वर्षों की तपस्या की है। किसके साथ? राधा के साथ, सत्यभामा के साथ, बिना मन देखिएगा, माता रुक्मिणी के साथ। क्योंकि बिना तपस्या के योग्य आत्मा, उत्तम कर्माशय वाली आत्मा आपके घर में आने वाली नहीं है। तो उस आत्मा को उस ऋषि पे भी कैसे कर्माशय होगा, कैसी श्रेष्ठ आत्मा होगी? मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति आकर के कहता है, बाबा दयानंद, मैंने सुना है कि तू पत्नी रखता है और अपने आप को ब्रह्मचारी भी कहता है। ऋषि दयानंद कहते ठीक सुना है, और एक बात सुन, तूने तो एक ही पत्नी के विषय में सुना होगा, लेकिन ये दयानंद 2 पत्नियां रखता है और फिर भी ब्रह्मचारी। बोले 2 पत्नी रखने वाला ब्रह्मचारी हो सकता है? ऋषि दयानंद कहते हैं उससे कि भाई मेरा नाम का उच्चारण कर। वह व्यक्ति ऋषि दयानंद के नाम का उच्चारण करता हुआ कहता है दयानंद सरस्वती। ऋषि कहते हैं भाई सुन, मेरी पहली पत्नी का नाम है दया, क्योंकि दया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और बोले जो दूसरी जो पत्नी है उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती शब्द भी कैसा है? वो स्त्रीलिंग है। बोले दया और सरस्वती नामक स्त्रियों के बीच में कौन बैठा हुआ है? ये आनंद बैठा हुआ है और आनंद को भोग रहा है। यानी 2 पत्नियां रख करके भी ये ब्रह्मचारी है। और निवेदन करता हूं, जितने भी जहां भी ऋषि ने दृष्टि डाली, जहां भी पाखंड दिखाई दिए, उन पाखंडों को दूर करने का प्रयत्न किया। एक बहुत छोटा सा शब्द है, आपने भी सुना होगा, और इसी ने कैसा उसका समाधान दिया, कैसे समझाया, और इतना सरल समाधान दिया। और वह शब्द क्या है? प्राय आप सुनते रहे होंगे, वह शब्द है स्वर्ग। बोले स्वर्ग का नाम आते ही किधर इशारा करते हो? बोलते रहना, बोलते रहो, बस हाथ उठा करके ऊपर की ओर इशारा कर दिया। स्वर्ग कहाँ है? ऊपर। स्वर्ग ऊपर, तो नीचे? नीचे क्या है? नरक में क्यों बैठे हो? चलो स्वर्ग। बोले नहीं जाएंगे। उसके लिए ऊपर जाने के लिए क्या करना है? बोले उसके लिए एक स्थिति होती है, और वह स्थिति क्या है? बोले ऊपर जाने के लिए मरना पड़ता है। इसलिए तो समाज में एक कहावत भी है, अपने मरे बिना स्वर्ग। बोल दो जरा। यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मरना आवश्यक है, ये लोगों ने बता दिया। लेकिन ऋषि से पूछा क्या स्वर्ग मरने के बाद में प्राप्त होता है? और यदि स्वर्ग मरने के बाद में प्राप्त होता तो वेद भगवान से प्रार्थना कदापि न की जाती। एक भक्त बैठा है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, मंत्र बोलता है, और क्या कहता है? त्वं स्वर्गम लोकम अभिनोदयासि। भक्त बैठा परमात्मा की भक्ति के लिए, और वेद के मंत्र का पाठ करते हुए क्या कहता है? त्वं स्वर्गम लोकम अभिनोदयासि। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, तू हमें स्वर्ग की ओर ले चल, मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूं। और नागपुर वालों ईमानदारी से बताइएगा, यदि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता होता तो कोई प्रार्थना करता क्या कि तू हमें स्वर्ग की ओर ले चल, मैं स्वर्ग को जाना चाहता। यदि मृत्यु सर पर बैठी हुई है, कब्र पर भी पैर है, तो क्या विचार आता है? कुछ दिन का और समय मिल जाता तो अच्छा। यानी दुनिया का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ प्रार्थना की क्या की गई? तो हम स्वर्गम लोकम अभिनोदयासि। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, तू हमें स्वर्ग की ओर ले चल, मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूं। लेकिन किस स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं? आगे मंत्र कहता है समजायाया पुत्रः सश्यामा। बोले मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं जहां पर मैं हूं। देखिएगा जरा स्वर्ग कहां पर? प्रार्थना की कि जहां पर मैं हूं, मेरी पत्नी है,
पत्नी से उत्पन्न बच्चे। मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं। और ऐसा वातावरण कहां पर मिलेगा? जहां पर आप होंगे, आपके अर्धांगिनी होंगे, आपके बच्चे होंगे। ऐसा वातावरण कहां का होगा? आपके घर का, गृहस्थ का। इससे पता चलता है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो गृहस्थ में है, अन्यत्र कहीं स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ यदि स्वर्ग बन सकता है तो जीते जी बन सकता है, और स्वर्ग यदि प्राप्त हो सकता है तो जीते जी प्राप्त हो सकता है। मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली। ऋषि दयानंद से पूछा, स्वर्ग किसे कहते हैं? तो ऋषि का एक बहुत छोटा ग्रंथ है जिसे आर्योपदेश रत्नमाला कहा गया है। और आर्योपदेश रत्नमाला में ऋषि स्वर्ग की परिभाषा देते हैं और कहते हैं जहां पर सुख विशेष और सुख विशेष की सामग्री है उसका नाम स्वर्ग, और जहां पर दुख है, दुख की सामग्री है, उस स्थान का नाम नरक है। जहां पर सुख है, सुख के साधन, वे वह स्थान स्वर्ग है, और जहां पर दुख है, दुख के साधन उपलब्ध है, वही स्थान नरक है। लेकिन एक निवेदन आप सभी के सामने करना चाहता हूं, हम जीते जी स्वर्गवासी बनना नहीं चाहते। कब बनेंगे? नागपुर वालों, क्यों जी? यदि जीते जी किसी को स्वर्गवासी कह दिया जाए, झगड़ा करने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको जीते जी स्वर्गवासी बना दूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं। फिर आप भी कहेंगे कि वास्तव में जीते जी स्वर्ग को भोगा जा सकता है। और विडंबना देखिएगा जरा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, भले ही सारा का सारा जीवन नरक में व्यतीत हुआ हो, लेकिन मरने के बाद में नाम के आगे क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। और फिर शोक पत्र छपाएंगे, और शोक पत्र में क्या लिखेंगे? बिल्कुल उसके विपरीत क्या लिखेंगे? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है ये स्वर्गवासी हो गए कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। मैंने कहा भाई साहब, जब तुम्हें पता चल गया कि स्वर्ग को गए हैं, मरने सीधे डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच गए हैं, कोई अड़चन नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, तुम्हें सूचना प्राप्त हो गई है कि सही सलामत स्वर्ग को पहुंच गए, तो स्वर्ग तो सुख विशेष का नाम, तो फिर दुखी क्यों हो रहे? फिर तो ये लिखते कि बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य दादाजी का स्वर्ग में वास हो गया है। और आगे क्या लिखेंगे शोक पत्र? जिनका 13वीं संस्कार, आप क्या जो है 14वीं। हाँ, आर्य समाजियों क्या नहीं होगा। और बिहार की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा जरा, जितना उतना पैसा शादी विवाह में नहीं खर्च होता जितना ये 13वीं में खर्च करना पड़ता है। यदि नहीं खर्च करते, नहीं है आपके पास में सामर्थ्य, जबरदस्ती समाज के लोग आपको करवाएंगे, कर्ज लेकर के। तो जाने वाला भी चला गया, उसके घर के परिवार के एक सदस्य भी चला गया, और कर्ज करके उसकी 13वीं भी करनी पड़ेगी। फिर क्या लिखेंगे? जिनका 13वीं संस्कार अमुक तिथि को सुनिश्चित। आप में से बहुत सारे लोगों ने संस्कार विधि देखी हो। संस्कार विधि में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। और उन 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार 13वीं नाम का नहीं। यदि संस्कारों के क्रमों में आप जाकर के देखेंगे तो 13वां संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार। 13वां जो संस्कार है वो कौन सा है? विवाह संस्कार है। अब क्या मरने वाले का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, जो मरने के बाद में करा रहे हो 13वां संस्कार? तब आगे समाधान देता है दुनिया के लोगों, स्वर्ग का संबंध जीते जी के साथ है, मरने के बाद नहीं। क्यों? क्योंकि सुख विशेष का नाम सुख स्वर्ग है, और दुख विशेष का नाम नरक है। आप एक बात का उत्तर दे दें, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को सुख मिल रहा है कि दुख? बोले कमबख्त आप 5 बजे से बिठा रखा, पूछ रहा है सुख मिल रहा है कि दुख? हो सकता है बैठने में परेशानी हो सकती है। इसलिए तो प्राय होता क्या है कि सत्संग में जब आप जाते हैं तो इतना अंदर से आनंद आता है कि व्यक्ति सत्संग में जाकर के बढ़िया तरह की नींद, अच्छी नींद लेता है, सो जाता है। मैंने कहा यदि सत्संग में भी बैठ करके नींद ना आई
तो फिर दुनिया में कहीं नींद आने वाली नहीं। मैं आपसे पूछ रहा था, आपको सुख मिल रहा है कि दुख? सुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि सुख की सामग्री यज्ञ और सत्संग यहाँ पर उपस्थित है। और जहां पर सुख की सामग्री उपस्थित होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? बोलते हो स्वर्ग। अब जब सुख की सामग्री यहां पर उपस्थित है तो इस आर्य समाज भवन का नाम क्या है? बोलो। जब सुख की सामग्री यहां पर उपस्थित है तो यहां पर क्या है? बोलो, स्वर्ग। और स्वर्ग में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वर्गे भवाइति स्वर्गीया। आप सभी के सभी स्वर्ग में बैठे हुए हैं तो आप सभी के सभी क्या है? बोलो, स्वर्गवासी है कि नहीं है? जीते जी या मरने के बाद? हम इस समय सभी के सभी जीते जी स्वर्गवासी हैं। और यही स्वर्ग चल करके मेरे घर तक पहुंच जाए, उसके लिए क्या करना है? आइए वेद माता से पूछते हैं कि इस आर्य समाज के स्वर्ग को ले जाने के लिए, घर तक ले जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? किन साधनों को उपलब्ध कराना पड़ेगा? मेरा घर स्वर्ग कैसे बनेगा? घर पर सभी परिवार के लोग स्वर्गवासी कैसे बनेंगे? और यह स्वर्ग मेरे से कितनी दूरी पर है? जब वेद माता से पूछा कि यह स्वर्ग कितनी दूर है तो वेद माता उत्तर देती है और कहती है, सुनो दुनिया के लोगों, यह स्वर्ग ज्यादा दूरी पर नहीं है, केवल 5 कदम की दूरी पर स्वर्ग है। यदि आप मिलकर के 5 कदमों को बढ़ा देंगे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और उस घर में रहने वाले सभी के सभी स्वर्गवासी हो जाएंगे और जीते जी होंगे, मरने के बाद नहीं होंगे। लेकिन कदम बढ़ाना तो कैसे बढ़ाना? अकेले मत चला, बढ़ाना। और एक बात कह दो, घर को व्यवस्थित बनाने के लिए नीति अपना लेना। क्यों? कि हो सकता है परिवार में, घर में सास बहू में दिन में झगड़ा हो जाए। जब पिता और पुत्र शाम को आएंगे तो रात्रि में सास बहू दोनों अपने अपने पत्नियों से शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन घर को जोड़ने के लिए नीति कदम बढ़ाना पड़ेगा, व्यवस्थित रखने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, घर को जोड़ने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उनकी बातों को मत सुनना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सहानुभूति नहीं रखना। लेकिन जब सुबह उठना तो तरुण सागर जी लिखते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। जो पीछे बातें हुई उनको भूल जाना, आगे का याद रखना, पीछे का मत याद रखना। और जिस दिन ये नीति अपना ली, घर में कभी झगड़े होने वाले नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, 5 कदमों को मिल करके बढ़ाना, अकेले मत बढ़ाना। क्यों? क्योंकि वेद कहता है संग चत्वम संग बदत्वम, मिल करके कदमों को बढ़ाना। फिर आप कहेंगे मिल करके कदम कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि परिवार में जो सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य समान हाइट वाले नहीं। परिवार में बच्चे भी है, छोटे हैं। अब छोटे बच्चे बड़ों के बराबर कदम मिला करके कैसे चल सकते हैं? फिर आप कहेंगे वेद गलत है। मैंने कहा वेद गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद तो विद विचारणे, विचार पूर्वक परमपिता परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और बाइबल में भी परिवर्तन हुए, कुरान में भी परिवर्तन हुए, पुराणों में भी परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, लेकिन वेद में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विद विचारणे, विचार पूर्वक दिया हुआ ज्ञान है, कोई त्रुटि नहीं है वेद के अंदर। फिर वेद तो गलत नहीं हो सकता, हमारे समझ में नहीं आ रहा। इस प्रश्न का उत्तर पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की वेद प्रवचन नामक पुस्तक में देते हैं। और उदाहरण वो किसका देते हैं? बोले तुम्हारे कदम कब मिलेंगे? उदाहरण किसका देते हैं? मिलिट्री का, आर्मी का उदाहरण देते हैं। और वो कहते हैं कि आर्मी में, मिलिट्री में एक प्रांत से 9 युवक नहीं आते, संपूर्ण भारतवर्ष से युवक जाते हैं, 9 युवक जाते हैं। और उन 9 युवकों में से किसी की हाइट अधिक नहीं होती है और किसी की बोलो कम नहीं होती है, लेकिन उनके कदम मिले हुए होते हैं। कब मिले हुए होते हैं? जिस समय उनकी परेड हो रही हो, एक अधिकारी वहां पर व्यवस्था देता है और जैसे ही कहता है लेफ्ट, तो सभी के कदम बोलो मिले हुए बढ़ जाते हैं। आपके भी परिवार में कदम तभी मिल सकते हैं जब आपके परिवार में मुखिया एक होगा और उसकी बात मानने वाले सभी के सभी सदस्य होंगे। और यदि सारे के सारे मुखिया हो गए तो परिवार में विघटन आएगा कि नहीं आएगा? परिवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा?
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहा गया है। राम जब तक अयोध्या में रहे हैं तब तक केवल युवराज राम थे, लेकिन 14 वर्ष के वनों के संकटों को जब जीवन में झेला है, संघर्ष जीवन में किया है, तो युवराज राम क्या बनकर के आए हैं बोलो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद के अंदर सप्त मर्यादाएं हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा, वो वही वेद मंत्र है जिसमें सप्त मर्यादाओं का वर्णन किया गया है। उन सप्त मर्यादाओं का भली भांति पालन किसी ने किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, तुम्हारे युवराज राम क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। और सप्त मर्यादाओं में सबसे पहली मर्यादा क्या है? वेद कहता है जायज संतान। इसका अर्थ क्या है? बोले घर में जो तुम्हारा घर का जो मुखिया है, घर की जो धुरी है, क्योंकि बिना धुरी के गाड़ी चलने वाली, गाड़ी का यदि पहिया कहीं से जुड़ा हुआ है तो धुरी से जुड़ा हुआ है, यदि वो पहिया धुरी से जुड़ा ना हो तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली। बोले घर की जो धुरी है वो कौन है? तुम्हारा पिता है। क्या करना? उस पिता रूपी धुरी से समान दूरी बना करके जुड़े रहना, उससे अलग मत होना। और कैसे जुड़े रहना? विद्वानों ने उदाहरण दिया। एक हमारे मेरठ के विद्वान है, वो अपने जीवन की घटना बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी पौराणिक परिवार से। वो कहते हैं कि देवी जी का स्वास्थ्य खराब था, डॉक्टर के पास में ले जाना था। दोपहर का समय था, मैंने रिक्शा बुला लिया। आज से 20-25 वर्ष पहले की बात। बोले रिक्शे में दोपहर में जब रिक्शा बुला लिया, देवी जी को बिठाने लगा तो देवी जी क्या कहती है? देखो दोपहर का समय, इस समय भूत प्रेत का बड़ा साया रहता है, इसे थोड़ी देर रुक जाते हैं, 2-3 बजे चलेंगे डॉक्टर के पास। वो तो आदि समाज के विद्वान थे, बात नहीं सुनी, बिठा लिया। आगे चल करके रिक्शा का पहिया टेढ़ा हो गया, दोनों के दोनों गिर गए। अब देवी जी क्या कहती हैं? देखो मैंने कहा था ना दोपहर में नहीं बैठ करके चलते, मेरी बात आपने मानी नहीं और ये स्थिति हुई। रिक्शे वाले से जब पूछा तो रिक्शा वाला क्या कहता है? आचार्य जी, ये मेरे रिक्शे के पहिए की जो ताने थी वो ढीली हो रही थी, और ढीली होने के कारण ये पहिया टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा होने के कारण आप लोग नीचे गिर गए। ठीक उसी तरह से क्या कहा? वेद कहता है पिता से, पिता रूपी धुरी से समान दूरी बना करके जुड़े रहना। कैसे? वो पहिए की तानों की तरह से समान दूरी बना करके जुड़े रहना। यदि जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से घर स्वर्ग बन जाएगा। और एक और मर्यादा बताई। और क्या मर्यादा बताई? बोले अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करते रहना, यानी छोटों के द्वारा हमेशा बड़ों का सम्मान किया जाए, आदर किया जाए। इसलिए कहा 5 कदमों को मिलकर के बढ़ा देना, घर स्वर्ग बन जाएगा। बोले सबसे पहला कदम किसे बढ़ाना है? अब सुन लीजिएगा ध्यान से कि पहला कदम कौन बढ़ाएगा घर को स्वर्ग बनाने के लिए? तो ऋषि दयानंद ने वो मंत्र गृहस्थ आश्रम प्रकरण में दिया है। और मंत्र के कौन सा है? आपने भी बहुत बार सुना होगा, जिसमें 5 कदमों को चलने की बात कही गई है। और वो मंत्र कौन सा है? अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्माना। बोले सबसे पहला यदि कदम किसी को बढ़ाना है तो पिता को बढ़ाना है। हम सभी के सभी संतानों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी पिता है वो क्या चाहते हैं? संतान बढ़िया रहे। लेकिन यहां वेद क्या कहता है? संतानों को सुधारने से पहले पिता अपने आप को सुधारे। इसलिए सबसे पहला कदम किसे बढ़ाना है? बोले पिता को कदम बढ़ाना है। क्या करे? पिता अपने आप को व्रतों में बांध ले, पिता व्रती बन जाए, पिता अपने जीवन को उत्तम बना ले। यदि पिता सुधर जाएगा तो पुत्र सुधर जाएगा, और यदि पिता नहीं सुधरेगा तो पुत्र कभी सुधरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुवृत्ति तो व्रत का ही बनता है। जब तक पिता व्रती नहीं बनेगा तो पुत्र अनुवृत्ति बनने वाला नहीं। इसलिए कहा सबसे पहला कदम पिता और पुत्र मिलकर के बढ़ा दें। और कौन सा कदम बढ़ा दे? बोले पिता की बात मानने वाला घर मानने वाली घर में संतान आ जाए, पिता की आज्ञा का पालन करने वाली घर में संतान हो। और कैसी संतान हो? बोले राम जैसी संतान घर में हो। प्रत्येक पिता की कल्पना होती है ना, मेरे घर में राम जैसी संतान आए, आज्ञाकारी संतान आए, पिता की बात मानने वाली संतान आए। और कैसी पिता की बात मानने वाली संतान हो? राम जैसी। जब माता की
केकई पास में राम के आकर के एक बात कहते हैं। वैसे तो कुछ लोग केकई के विषय में ज्यादा अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। क्यों? बोले राम को वनवास भेज दिया। विचार करना जरा, जो केकई राम से, अपने पुत्र भरत से कहीं अधिक राम से स्नेह करती हो, वो राम को वनवास कैसे भेज सकती है? इतना बड़ा त्याग इतिहास में कोई स्त्री नहीं कर सकती जितना बड़ा त्याग केकई ने किया है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को वृद्ध अवस्था में संतानें प्राप्त हुई थी, राम से स्नेह बहुत था, राम को छोड़ना नहीं चाहते हो। फिर रावण का नाम सुनकर के तो राम दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती थी। तो क्या योजना बनाई? याद दिलाया माता केकई को। बोले देवासुर संग्राम में वचन दिए थे, अब अवसर आ गया, मान लो। बोले क्या मांगना है? बोले लोगों को कानों कान बात खबर नहीं होगी, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना, और राम के लिए यदि वनवास ही भेजना था तो 14 वर्ष के लिए ही क्यों? क्या ये भय नहीं होता कि 14 वर्ष के बाद में राम आकर के मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी से बोलो हटा सकता है, स्वयं राजा बन सकता है? क्यों? माता केकई को पता था मेरा पुत्र राम 14 वर्षों में अपना कार्य करके वापस आ जाएगा। और याद रखिएगा, जिस समय राजा दशरथ राम से कहते हैं बेटे तू मत जा, ऐसे बात नहीं बनती है तो एक काम कर सकता है, क्या? कि तू मुझे बंदी बना करके डाल दे, क्योंकि तू तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, प्रत्येक बात को मानने वाला है। उस समय श्री राम क्या कहते हैं? पिताजी आपका आदेश हो तो आपका पुत्र जलती हुई आग में कूद करके प्राणों को समाप्त कर सकता है, पहाड़ से कूद करके जीवन समाप्त कर सकता है, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन राम नहीं कर सकता। लेकिन आज कितने राम हैं? पिता से सुबह निकल कर जा रहे हैं, पिता को अपशब्द कहते हुए जा रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो, तुम बोलते रहते हो, कुत्तों की तरह से बोलते रहते हो। क्या अपशब्द बोलते? जब पिता साइकिल में बच्चों को बिठा करके घुमाता था, सब साइकिल में जगह भी हुआ करती थी, लेकिन बेटे ने जब गाड़ी ले ली तो पिता के लिए गाड़ी में जगह नहीं। तब राजा दशरथ एक बात और कहते हैं, बेटे ऐसी बात नहीं बन सकती, तो एक काम कर, मुझे बंदी बना करके जेल में डाल। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से, जेल के अंदर से देखता रहूंगा, मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने है। तब श्री राम ने क्या कहा था? पिताजी ये बात आपकी मान नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आदेश है वह वेद के विरुद्ध है, और राम वेद विरुद्ध कभी आचरण नहीं कर सकता है। तब राजा दशरथ एक बात कहते, मेरे पुत्र राम के साथ में सारा का सारा खजाना दे दो, सारी सेनाएं भेज दो, मेरे राम को वन में कोई संकट नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। तब माता केकई आकर के कहती है, सुनो राजन, अब आप इस राज्य के अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है? अब ये राज्य का मालिक कौन है? मेरा पुत्र भरत है, और भरत की अनुमति के बिना राम इस राज्य से, अयोध्या से एक लोहे की कील भी बोलो नहीं ले जा सकता। तब श्री राम ने क्या कहा था? मां निश्चिंत रहे, ये राम इस अयोध्या से लोहे की कील भी लेकर के नहीं जाएगा। और श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया, वन में जाकर के रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने के लिए सेना भी तैयार की, तो किसी राजा से सहायता नहीं मांगी, और किसी बड़े राजा को अपना मित्र कभी नहीं बनाया। किसको बनाया? जो प्रताड़ित है, जो शोषित है। मित्र किसे बनाया? बाली को नहीं बनाया। यही तो बाली ने कहा था। क्या कहा था बाली ने? अरे आपने उसके लिए, सुग्रीव के लिए मुझे मार दिया, मैं तो आपके सारे के सारे कार्य सिद्ध कर सकता था। रावण को मैं कई बार पराजित कर चुका हूं। मैं जाता रावण के पास में, आपकी पत्नी को ससम्मान लेकर के आपके सामने उपस्थित कर देता, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं लिया, और साथ किसका लिया? सुग्रीव का लिया। उस समय श्री राम क्या कहते, एक निवेदन कर दूं। वो कहते हैं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, किन कारण नाथ नहीं मारा। क्या कारण? कौन सा ऐसा पाप कर्म हो गया मुझसे? उस समय श्री राम एक बात कहते हैं, बाली सुन, अनुज वधु भगनी सुत नारी, अनुज वधु भगनी सुत नारी, ये कन्या समचारी। आज अनुज भाई की, यानी भाई की, छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन, ये सारी की सारी क्या है बोलो? पुत्री के समान है। और तूने क्या किया है? कौन सा पाप किया है? बोले अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है,
इसलिए जो भी समाज में दबा हुआ है, प्रताड़ित है, उस व्यक्ति को राम ने अपने साथ में लगाया। किसी बड़े राजे की मदद नहीं ली रावण से लड़ने के लिए। वन में जो वन की जातियां हैं उनको एकत्रित करके सेना तैयार की है। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, पुत्र हो तो राम जैसा हो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाली संतान हो तो घर में स्वर्ग बन जाएगा। और पिता की बात क्यों माने? विद्वानों ने कहा पिता की बात इसलिए माने क्योंकि पिता देवता है। क्या है पिता? वो देवता है। और कुछ लोग एक आक्षेप आर्य समाज पर करते हैं। और क्या करते हैं आर्य समाज पर आक्षेप? कि आर्य समाजी तो देवी और देवताओं को नहीं मानते। एक बात और प्राय लोग कहते हैं कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कहते हैं कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा जरा, इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा कोई मूर्ति पूजक है तो आर्य समाज है। सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समुल्लास उठा करके पढ़िएगा। ऋषि दयानंद एक मूर्ति की पूजा की बात नहीं कही सत्यार्थ प्रकाश में। कितनी मूर्तियों की पूजा की बात कही? 5 मूर्तियों की पूजा की बात कही है। बोले जिन घरों में 5 मूर्तियों की पूजा होती है वो घर स्वर्ग है। लेकिन पहले मूर्ति को समझ लेना कि मूर्ति है क्या। जब लोगों ने मूर्ति को ठीक से नहीं समझा तब आर्य समाज पर ये आक्षेप लोग लगाने लगे कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। यह मूर्ति शब्द किसका है? वो संस्कृत का। और संस्कृत की एक विशेषता है, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो नियत धातु नियत नियम से बनते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाए। एक शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा शब्द किसका है? संस्कृत का। तो नियत धातु नियत नियम से बना है। और चंद्रमा शब्द किस धातु से बना है? यदि अल्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा वह है जिसे देख करके मन में उल्लास उत्पन्न हो जाता है, प्रसन्नता से मन भर जाता है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसलिए तो माताएं जब छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के बैठती हैं और उसके मुखमंडल को देखती हैं और उल्लास से प्रसन्नता से भर जाते हैं, तो कोई माँ ये नहीं कहती तू मेरा सूर्य है, तू मेरा सागर है, तू मेरा पहाड़ है। क्या कहती हो माता? तू मेरा चंदा है। जिसे देख करके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो जाए उसी का नाम तो चंद्रमा है। ठीक उसी